मैंने ये सब किसी के फायदे के लिए नहीं किया। आपकी बात थी, मेरी अपनी बहन की बात थी। तकलीफ होती है मुझे जब आपके बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करता है। तुम्हें ये तकलीफ कम हो गई क्या? ये मेरे हिस्से की जिल्लत है, मुझे खुद ही सहना होगा। तुम इग्नोर किया करो उसे। नहीं आपी, बिल्कुल भी नहीं। किसी को इतना हक नहीं है कि वो हमारी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करे। आयत, हम हर किसी से बैर नहीं रह सकते। जिसे जो कहना है उसे कहने दो। आसान नहीं होता ये सब कुछ धोना। आयत प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत तकलीफ होती है मुझे। क्यों हर कोई मुझसे हमदर्दियां जताने आ जाता है? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कोढ़ की मरीज हूं। जाना से बस मारो। कहाँ? यहाँ? हाँ ये लेकिन चाची जान यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा रही हैं आप? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहा मुझे। बेटा वो अंदर गलियों में है ना, वहाँ गाड़ी नहीं जाती। अरे गलियों में तो क्या हुआ, मैं आपको वहाँ तक छोड़ता हूँ ना बैठे। बेटा गाड़ी वहाँ नहीं जाती, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं वैसे भी बेहतर फील कर रही हूँ। देख के चाची जान यहाँ पे। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हो? एक काम से जा रहा हूँ। कैसा काम? अम्मा 10 काम होते हैं, हर काम के लिए बता के थोड़ी जाऊँगा तुम्हें। तो ऐसे काम क्यों करते हो जो बताते हुए शर्म महसूस हो? अम्मा तुम बाजुकात कैसी बातें कर रही होती हो? क्या हो गया है तुम्हें? ऊपर वाले पोर्शन का और दुकान का किराया आ रहा है ना, अच्छे से गुजर बसर हो रहा है ना, इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं। ये किराया ना आ रहा होता ना तो फुटपाथ पे बिठा देते। तुम्हें क्या लगता है मैं हाथ पे हाथ धरा बैठा हूँ क्या? नजर तो यही आ रहा है। माफ करना, लोगों की चाकरी करने से पेट नहीं भरने का। उस लड़की की तलाक के गम से निकलोगे तो कुछ करोगे ना। मैं जानती हूँ मुझे यहाँ देखकर आपके जहनों में बहुत से सवाल आ रहे होंगे। मैं भी दिल के हाथों ही मजबूर होके आई हूँ, ये जानते हुए भी कि नईम के चची होने के नाते शायद आप लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा न लगे। बहुत करीबी रिश्ता है आपका उन लोगों से। बहन, मैं कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपको बताने आई हूँ। कैसी सच्चाइयाँ? आप दोनों खुदा का शुक्र अदा करें कि नईम से आप लोगों की जान छूट गई। वो तो सदा का पागल है, गुस्सीला, शक्की। आपकी बेटी अगर उसके साथ रहती तो वो भी पागल हो जाती। इलाज होता रहा उसका, ये समझे कि पागल खाने तक रह के आए।
लेकिन हमने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी उसके बारे में। भाई कैसे सुनते? सकीना भाभी ने हवा नहीं लगने दी किसी को। उसे दाखिल भी किसी दूसरे शहर में जाके करवाया था ताकि किसी को भिनक तक ना पड़े। लेकिन ऐसी बातें कहाँ छुपती? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। बहन, अगर मैं पहले बताती तो आप लोगों ने मेरा यकीन ही नहीं करना था। यही समझते कि मैं हसद के मारे बोल रही हूँ। और सकीना भाभी इतनी चालाक है कि वो तो शैतान को भी शीशे में उतार लेती। आप लोग तो इतने मासूम हैं। किस्मत को शायद यही मंजूर था। हम लोग सब्र कर चुके हैं सारे मामले पर। भाई साहब, पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। मैं पहले भी आई थी और ना उम्मीद लौटी थी। इस दफा ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रही हैं? भाई साहब, मैं कहना यह चाह रही हूँ कि मैं मेहरू बेटी के लिए आज भी उतनी ही ख्वाहिशमंद हूँ जितनी पहले थी। दोबारा उसी घर में? आप किसी के किए की सजा मेरे बेटे को क्यों दे रही हैं? हमारी मोहब्बत पे शक ना करें। अगर हम भी उन माँ बेटे जैसे होते तो मैं आज यहाँ बैठी होती। चले, मैं चलती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी अर्जी पे गौर करेंगे। खुदा हाफ़िज़। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या। यार तू चुप करेगा 2 मिनट? कमाल है यार, कभी कहते हैं गाना सुनाओ, अभी गाना सुनाने कह रहा है, चुप करो। अच्छा अभी तो चुप कर। तुम्हें क्या हुआ है यार? तुम्हारा मसला क्या है? वो आई होंगी अपने किसी काम से, एमी टेंशन ले रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि नईम की चाची का उस घर में क्या काम हो सकता है। भाई क्यों कुरेद रहा है इतनी बात को? तुम्हारे पास वैसे कोई ठोस सबूत नहीं है। जज्बाती आदमी जाके वहां पे सवाल जवाब करोगे, बुरा मान के फिर। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत चालाक औरत लगती है। मुझे लगता है जैसे किसी चक्कर में है। खैर मैं पता लगा लूंगा। ऐसी वैसी चालाक? उसका तो बेटा इतना चालाक है, 100 रुपए लेके निकला था मुझसे इजी लोड के बहाने, आज तक दिखा नहीं मुझे वापस वो। तू फिर बोला? तू मेरी बात समझ रहा है ना? क्यों जेम्स बॉन्ड बन रहा है? तुझे मेरा साथ नहीं देना तो ना दे, लेकिन कम से कम मुझे रोक नहीं। जो कर रहा हूँ वो करने दे मुझे। ओ भाई नहीं रोक रहा मैं, मुझे बस एक बात बता दे, पता लगा लेगा फिर। वो तो बात की बात है ना यार, पहले मुझे पता तो लगे कि वो क्यों आई है। हो गई बातें आपकी, अब गालू में। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे ये बात कुछ समझ में नहीं आई मास्टर साहब। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप मना कर दीजिए उन्हें। अब मुझे इन खातून की नीयत में फतूर लगता है। उन्हें कह दे कि आइंदा यहाँ ना आए, मना कर देते। मैं ऐसे घराने में अपनी बेटी को कैसे भेज सकता हूँ जहाँ मेरी बेटी के साथ इतनी ज्यादती हुई हो। दोनों भाई हैं, एक की माँ चुपचाप देखती रही जब मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई, और दूसरे की माँ फौरन ही रिश्ता लेने आ गई, चंद दिनों बाद मुनासिब वक्त का इंतजार किए बगैर।
कैसे लोग हैं? मेरी बेटी दोबारा उस घराने में नहीं जाएगी। एक तजुर्बा काफी है। आप मना कर दीजिए। ये क्या हरकत की है तूने? क्या? मुझे बगैर बताए वहां चली गई हो, हद हो गई। तो तुझसे मैं इजाजतनामे पे दस्तखत करवा के जाती। मुझे पता होता ना कि इस नीयत से जा रही हो, कभी ना जाने देता। और तुझे मसला क्या है? मुझे मसला क्या है? मुझे मसला ये है कि तलाक याफ्ता रहेगी है तेरे बेटे के लिए बस। एक तो इतनी मुश्किल से मैं तेरी माँ पे शादी करवाने की कोशिश कर रही हूँ मनूस, और तू ऐसी बातें कर रहा है। उससे शादी नहीं करूंगा मैं, सुन लो, उससे शादी नहीं करूंगा मैं। मेरे भी कुछ अरमान है। अरमान बेटा खाली जेब तो पूरे होते नहीं। अब ऐसी अंधेर भी नहीं मची हुई, ठीक ठाक कमा लेता हूँ। जिस तरह खींच तान के गुजारा मैं करती हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। एक कमाऊ लड़की घर में आ जाएगी तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे, और तू है कि चने की झाड़ पे चढ़े चला जा रहा है। माँ देखो, ये इतना आसान नहीं है। मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे सोचो, और खानदान में वैसी बदनाम कर चुकी हो तुम उसको। और सबसे बड़ी बात, ताई को और नईम भाई को कैसे कैसे सामना करेंगे हम उनका? तसल्ली रख, मैंने सब कुछ सोच के रखा हुआ है। अभी बस दुआ करके वो मान जाएं किसी तरह। माँ मैं नहीं करूंगा उस लड़की से शादी, सुन लो तुम। और एक बात बता दूं, सही से जांच पड़ताल कर लो उस लड़की की, ऐसा ना हो धोखा खा जाओ तुम भी नईम भाई की तरह। मैं नहीं करूंगा उस लड़की से शादी। मैं देखती हूँ कैसे नहीं करता तू उस लड़की से शादी। मैं नहीं करता उस लड़की से शादी। मेरा दिमाग खराब करने के लिए बैठे हुए। नहीं करूंगा मैं वहां शादी। शादी तो इसकी नहीं होगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया उनका? ऐसे कैसे आ गई हूँ मुंह उठा के आपका रिश्ता मांगने के लिए? एहसान करने आई थी, रिश्ता मांगने नहीं आई थी। तो आपको उन्हें उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था और धक्के देके उन्हें इस घर से बाहर निकाल। घर आए मेहमानों के साथ इस तरह सलूक नहीं करते। ऐसे मेहमानों के साथ ऐसे ही सलूक किया जाता है। और मान ले मेरी बात, एहसान जताने नहीं आई थी, देखने आई थी कि हम लोग किस हाल में। जब जिंदगी सौतेलापन दिखाए ना, दुनिया वालों से नरमी की उम्मीद नहीं रखता। जो भी आएगा हाथ में पत्थर लिए आएगा। मारने का अंदाज अलग होगा। कोई हमदर्दी की आड़ में आएगा तो कोई सीधा वार करेगा। करेंगे सब एक जैसा ही सलूक। तुम्हें तो बहुत अफसोस हो रहा होगा, ऐसे सही सलामत है क्या? अम्मी ने अगर सुन लिया ना तो माँ बाप है यार। उम्मीद तो होती है कि हमसे गलती नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़ी बड़ी गड़बड़ें कर जाते हैं हम। कभी उन्हें छुपा लेते हैं और कभी उसकी सजा तुम लोगों को भुगतनी पड़ती है।
मेहरू, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें इस तरह देख के। मैंने नहीं सोचा था कभी इतनी बेचारगी देखूंगी मैं अपनी इतनी दिलेर बेटी में। हमसे गलतियां होंगी बेटे, हम गिरेंगे, संभलेंगे, लेकिन हम एक दूसरे को छोड़कर भागने का नहीं सोचेंगे कभी। कसूर हमारा था मेरू, तुम्हारा नहीं। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है बेटे। तुम खुद को कसूरवार समझना बंद करो। और आज ये रिश्ता, ये नालायक जरूर हैं बेटे तुम्हारे माँ बाप, लेकिन इतने बेहिस नहीं है कि तुम्हें दोबारा वापस उसी दोजख में झोंक दें। परेशान मत हो मेरू। हाँ, यही बात तो मैं कह रही हूँ। अरे हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो क्या हो गया? ये पूछो क्या नहीं हुआ। वो डॉक्टर साहब नहीं है जिनकी लड़की को कुछ दिन पहले तलाक हुई थी, उनका दामाद आके बीवी को वापस ले गया। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 3 तलाकें कुछ नहीं होती। तौबा है भाई, मजाक बना दिया है। ये आपको किसने बताया? वो रिहाना की तरफ गई थी, वही बता रही थी। नहीं ये नहीं, तलाक के बाद दोबारा रुजू करने वाली बात। डॉक्टर साहब ही तो सबको बता रहे हैं बैठ के। कह रहे थे कि उनका दामाद कोई फतवा लेके आया है। बताओ भला, हाथ पकड़ पकड़ के सबको सफाइयां दे रहे हैं। अब हद होती। नहीं अम्मा नहीं, कोई गुंजाइश होगी इसीलिए ऐसा किया होगा उन्होंने। भाड़ में जाए ऐसी गुंजाइश। लड़की का जो पूरे जहान में तमाशा लगा दिया, मजाक बना दिया, वो कैसी बातें करी अम्मा? अगर इस तरह किसी का घर बस सकता है तो तुम्हें क्या एतराज है? और फिर ये तो अच्छी बात है कि उसके शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे आग लगे ऐसी गलती के एहसास को। डॉक्टर साहब की लड़की को मार मार के दामाद ने घर से बाहर निकाला था। डॉक्टर साहब खुद साथ लेके आए थे। और अब ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कयामत की निशानियां हैं ये सब कुछ। ये लोग जो दूसरों को नसीहतें करते हैं, इनको खुद कुछ नहीं पता होता क्या सही है और क्या नहीं। बस सारी नसीहतें दूसरों के लिए होती हैं। तलाकें तो जैसे कुछ होता ही नहीं। आज भी नहीं गया दुकान? सर दर्द कर रहा है मेरा, तबीयत सही नहीं है, बुखार भी है शायद, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ पता है मुझे तेरे सर में किस चीज का दर्द है, तुझे किस चीज के बुखार चढ़े हुए। तेरा बाप कोई बड़ी बड़ी जायदादें देके नहीं मरा था कि तू हाथ पे हाथ रख के याशी करने का सोचे। समझ आ रही है तुझे? किस जोम में बैठा हुआ है तू? काम नहीं करेगा तो कारोबार ठप हो जाएगा। मुस्तकबिल की प्लानिंग कर तो ली है तुमने, छोड़ दो फिक्र करना मेरी। एक मुफ्त मशवरा है, पता करा लो कि वो लड़की नौकरी करती भी है या नहीं। तो क्या हुआ, लायक बच्ची है, हम नौकरी करा लेंगे अगर छोड़ भी दी हुई। दरख्तों पर नहीं टंगी होती नौकरियां कि बंदा जाए और तोड़ के ले आए। नईम भाई ने कहा था वो शादी के बाद अपनी बीवी से नौकरी नहीं कराएंगे। पता करा लो, ऐसा ना हो कि खुद फंस जाओ तुम।
तेरी बात में वजन तो है, लेकिन मैं अब अच्छी लगूंगी ये पूछती हुई बेटा तू नौकरी करी है या तूने छोड़ दी है? एक काम तू करना, सुन ना, इधर देख, उसके मोहल्ले में जा, सारी मालूमात लेके आ और मुझे बता। चल उठ शाबाश। एक बात बोलूं? पता है मुझे कोई जहर आलूदी बात होगी, पर फूटो। क्यों जिंदगी को इतना मुश्किल बना रही है? आसान रहने दो ना। एक बात मैं भी बता दूं बेटा जी, बहुत मुख्तलिफ औरत हूं मैं, नहायत जिद्दी और हर तरह। शायद इसी वजह से मेरी तेरे बाप से कभी नहीं बनी थी। मैं जो सोच लेती हूँ बस सोच लेती हूँ, फिर उसे 1 इंच भी टस से मस नहीं होती। बीच में आने वाला खुद जिम्मेदार, चाहे कोई भी हो। मेरे बेटे को खा गई। भाई अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? क्या सोच रहा है? भाभी तूने सुना था वो मौलवी साहब तलाक के बाद दोबारा रुजू करने के बारे में क्या कह रहे थे? हाँ, लेकिन तुम्हें किसका रुजू करवाना है तलाक के बाद? महरू जी का। दिमाग चल गया तुम्हारा? जानता भी है क्या कह रहा है? जानता हूँ। भाभी देख, महरू जी का घर हमारी वजह से बर्बाद हुआ है। अब अगर किस्मत मौका दे रही है हमें तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हम कुछ तो करें उनके लिए यार। यार तू किस जमाने में है? क्या बातें कर रहा है? इतना आसान है सब? मुश्किल भी नहीं है भाभी, कम से कम हमें तसल्ली तो होगी कि हमने कुछ किया उनके लिए। भाभी ये जो कुछ हुआ ये हमारी वजह से हुआ है, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। पॉइंट तो है इसकी बात में यार, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। तलाक को इतने दिन गुजर गए, अब वो क्यों वापस आएगा? अगर उसकी गलतफहमी दूर कर दी जाए तो मैं समझाता हूँ तुम। यार तूने हमेशा अपनी मनमानी की है, मेरी बात मान लेता ना तो ये नौबत ही नहीं आती। ये नौबत आज तेरी वजह से ही आई है भाभी। बगैर सोचे समझे बोलता है। उस लड़की का घर तबाह कर दिया तूने और कह रहा तूने कुछ नहीं किया। देखो, किस्मत हमें एक मौका दे रही है उस लड़की का घर आबाद करने का। मैं पीछे नहीं हटूंगा और तुझे मेरा साथ देना होगा। जो जी में आता कर देंगे तेरा साथ, और काम ही क्या हमारा। यार लेकिन उसके लिए नए रिश्ते देख तो रहे हैं। नए रिश्तों की क्यों जरूरत है यार? हम वही उसका रिश्ता क्यों नहीं कराते जहाँ पहले हुआ था? बॉबी उसकी शादी हुई थी, हमने शादी खत्म कर दी, उसकी मंगनी नहीं थी यार। किसी का निकाह खत्म कर दिया हमने। क्यों समझ नहीं आता तुम लोगों की ये बात यार? एक औरत की जिंदगी तबाह कर दी हम लोगों ने, हमारे मजाक ने खत्म कर दिया सब कुछ यार। तो हमेशा अपनी मनवाता है यार। मुझसे मशवरा मत क्या कर तू। बॉबी, मैं समझाता हूँ इसे। बॉबी रुक। क्या यार लोगों का? बेटा मेरी बात मानो और अपनी माँ को मना के ले आओ। अब मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला, वो छोड़ के गई है। लेकिन ये बात खानदान वालों को कौन समझाएगा? वो वैसे ही तुम्हारी तलाक को लेके तरह तरह की बातें बना रहे हैं। और इस सब में मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी माँ मेरा साथ देने के बजाय खैरों के साथ मिलकर मेरे ही खिलाफ खड़ी है। बेटा सकीना भाभी तुम्हारी माँ है, वो गलत भी करेंगी तो लोग तुम्हें कसूरवार ठहराएंगे। अब देखो मैं तुम्हारा यहाँ ख्याल रख रही हूँ, लेकिन खानदान वाले तो यही समझ रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के खिलाफ भड़का रही हूँ। खानदान वालों का तो दिल करता है मैं गला दबा दूं। बेटा किस किस से लड़ेंगे? बस तुम सकीना भाभी को ले आओगे तो सबकी जुबानें खुद ही बंद हो जाएंगी। वो नहीं आएंगी चाची, आपको कैसे समझाऊं? वो नहीं आएंगी ऐसे। अरे कैसे नहीं आएंगी? माँ है तुम्हारी, दुश्मन तो नहीं है। पता नहीं। मास्टर साहब, कब से कह रही हूँ कि एक दफ़ा फिर से डॉक्टर के पास चलिए, पूरा चेकअप करवा लीजिए, इत्मीनान हो जाए ज़रा। हाँ हाँ करते रहते हैं, जाते हैं नहीं। अम्मी आप शाहजहां को बुलाएं, लेकर जाते हैं अब्बू।
कर रही हूँ बेटे, फोन बंद है उसका फोन। क्या करें अम्मी, कुछ खाते भी नहीं है, इतना तेज बुखार है। अरे अब कम है, आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? दलिया बना दूँ, शायद थोड़ा सा खा लें। आयत बेटे तुम जरा मैसेज छोड़ो उसके फोन पे, जब भी ऑन करेगा देख लेगा, आ जाएगा फिर। जी कर देती हूँ। आज लेके जाऊंगी मैंने डॉक्टर के पास, कुछ भी कहते रहे। लेटना है? नहीं। क्यों आए हो? आपको लेने के लिए आया हूँ। बहुत दिन रह लिया आपने यहाँ। सामान उठाइए और चलिए मेरे साथ। किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है मुझे? मैं सब कुछ भुलाकर आपको लेकिन मैं नहीं भूली नईम, नहीं भूली मैं। वो एक तमाचा जो तुमने मेरे मुंह पर मारा काफी था मेरे लिए। तो क्या करता मैं? क्या करता उस बदकिरदार औरत को अपने गले का हार बनाकर अपने घर ले जाता? क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत है? उस औरत ने तुम्हें भड़काया और तुम भड़क गए। खुदा का वास्ता है बस कर दे। क्यों पड़ी हुई हैं आप उनके पीछे? आखिर बिगाड़ा क्या है उन्होंने आपका? बल्कि वो बेचारी तो तब मेरे साथ थी जब आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। हाँ आप। कभी सोचा था वैसे आपने? आखिर बेटा हूं ना मैं आपका। सोचा था मैं किस हाल में हूं, कुछ खा पी रहा हूं कि नहीं, कौन ख्याल रख रहा है मेरा? नहीं ना, क्योंकि आप सिर्फ अपनी अना की फिक्र करती हैं बस। इस जिंदगी को तुमने खुद चुना है नईम। तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारा घर बसाने की। आपको क्या लगता है मुझे अपने घर के टूटने का अफसोस नहीं है? आप समझती क्या है? क्या लगता है कि मैं सुकून से रह रहा हूं? अपनी खुशियों, अपने अरमानों के कत्ल होने के बाद चैन से रह रहा हूं उस घर में। लेकिन आप क्यों सोचेंगी? आप क्यों सोचेंगी? क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है बस। बहुत बोलना आ गया है माँ के खिलाफ। बड़ी बड़ी दलीलें देने लगे हो अपनी सफाई में। खैर मैं सब कुछ भुलाकर आपको यहाँ लेने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? एक शर्त है मेरी। क्या शर्त? तुम उस औरत से अब कोई ताल्लुक नहीं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। उनके बहुत एहसानात है मेरे सर पर, और मैं वो शख्स ही नहीं हूं जो किसी के एहसानात को यूं आसानी से भूल जाए। आप कर सकती हैं, आप कर लें, मैं नहीं ऐसा कर सकता। पहले ही मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी बातों में आकर मैंने उनके साथ अपना रवैया बहुत गलत रखा। शर्मिंदगी होती है मुझे, लेकिन अब नहीं करूंगा बस। बहुत अच्छाइयां नजर आने लगी हैं ना तुम्हें शकीला में, तो फिर जाओ रहो उसके पास। मर गई मैं तुम्हारे लिए। मैं वैसे पता नहीं क्यों एक उम्मीद सी लेकर आपके पास आया था। सोचा था इस बार आप मेरी बात मान लेंगी, लेकिन मैं भूल गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अना और अपनी इज्जत के दायरे में कैद हैं। उससे एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी, चाहे आपके बेटे की जिंदगी का क्यों ना सवाल हो।
बस। नहीं, पूरा खत्म करें आप। इतनी कमजोरी हो रही है आपको। अरे भाई मेरू, मेरी असली ताकत तो तुम हो। छोटा मोटा बुखार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलें खत्म करें, थोड़ा सा रह गया है, जल्दी से। अरे भाई खा लिया। जब तक आप खत्म नहीं करेंगे ना, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, यहीं बैठी रहूंगी आपके पास। दोबारा से जीने लगा हूँ। तो यूं मुस्कुराता देख के ना मैं नए सिरे से जीने लगा हूँ बेटे। मैं बहुत जल्दी अपने आप को संभाल लिया। इंसान जब खुदा के फैसलों पे राजी हो जाता है ना, तो वो उसे कभी मायूस नहीं करता। जाहिर है वो बेहतर जानता है हमारे लिए क्या अच्छा। वो मैंने सोचा है कि मैं अपनी जॉब को फिर से शुरू कर दूँ। अच्छा ही है, अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करूँगी। तुम्हारी जिंदगी है, जैसे मर्जी गुजारो। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें किसी बात पर रोकेंगे टोकेंगे नहीं। बस हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। पहले तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो उस दिन थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसलिए माफ कीजिएगा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं एक मौलवी के पास गया था, उनसे मैंने पूछा था अगर आपने एक बार तलाक दी ना तो वो तलाक नहीं हुई, 3 बार तलाक देना जरूरी होता है। इसलिए आपके पास मौका है, अगर आप दोबारा रुजू करना चाहें। और अगर मैं रुजू ना करना चाहूं तो? नईम साहब, वो सब कुछ एक गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ है। अब जब गलतफहमी दूर हो सकती है तो फिर क्या मसला है? आप लोगों की परवाह ना करें, उनका तो काम ही बातें बनाना होता है। हम उनकी बातों में आके अपना क्यों नुकसान करें? नईम साहब, आप यकीन जाने मेहरू जी बहुत शरीफ लड़की हैं। वो मोहल्ले के किसी लड़के से बात तक नहीं करती हैं। सिवाय तुम्हारे, है ना? जी जी। देखो, उस दिन मैंने भी तुमसे बहुत बदतमीजी की थी। ये तो मैं आज एक मुखलिसाना मशवरा देना चाहता हूँ। इस चक्कर में नहीं पड़ो तुम, इस चक्कर में नहीं पड़ो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे ही मोहल्ले के बाकी सारे लड़के भी शायद यही दावा करेंगे कि मेहरू उनके अलावा किसी और से बात नहीं करती, क्योंकि मैं इस तरह की लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं नईम साहब, आप गलत समझ रहे हैं। और यार, तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? चलो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। आप एक बार सिर्फ मेहरू जी को दोबारा अपना लें। मैं आपसे वादा करता हूँ जिंदगी भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। भाई, तुम क्या आदमी हो? कौन हो तुम? मैं तुमसे जो कह रहा हूं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जाओ मेरे भाई, जाओ जाओ, जाकर खुद भी सुकून से रहो, मुझे भी सुकून से रहने दो। जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? चलो जाओ जाओ, बिला वजह जिसका दिल करता है आ जाता है। आज ये आया है, कल 10 और लड़के आ जाएंगे, सबकी गवाहियां कबूल करूंगा मैं। भाई वो लड़की ठीक नहीं है, बद किरदार है, उस बेचारे को बेवकूफ बना दिया। अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? क्या लगता है तुम्हें जैसे पूरे मोहल्ले के लौंडों को तुमने बेवकूफ बनाया हो, वैसे मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकती हो? ऐसा कभी भी नहीं होगा मेरू, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। जाइए यहाँ से प्लीज। अच्छा,
वरना क्या कर लोगी तुम? आइए आइए सारे आइए। अरे यार आप लोग सब बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए ना। आइए आइए, देखिए आज आप लोगों के लिए तो हो रहा। तुम कहाँ खड़ी हो? इधर आओ, यहाँ। छोड़े मेरा हाथ। अभी छोड़ दूंगा तुम्हें, छोड़ने ही तो आया हूं। ये है जी, ये है मेहरू। आप सब तो जानते होंगे, किसी न किसी ताल्लुक वास्ते से आप लोगों को तो पता ही होगा इनके बारे में। क्या समझती हो तुम अपने आप को? मैं अपनी हद में था तो तुम अपनी औकात से बाहर हो गई। कभी अपने बाप को भेजती हो, कभी अपने यार को भेजती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन आज जिस पढ़ाई का घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर, जिसकी वजह से कहती फिर रही हो कि मेरी तुम्हारी तलाक नहीं हुई, आज इन सबको गवाह बनाकर तुम्हें तलाक देकर जाऊंगा यहां से, समझी तुम? ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने? अरे मास्टर साहब आ गए यार, मास्टर साहब आ गए। देखिए तो सही, ये इज्जतदार बनने का जो ढोंग रचाते हैं ना आप सबके सामने, लेकिन मैं इनकी असलियत जानता हूं। इनकी असलियत ये है कि ये वो इंसान है जो अपनी बेटी की कमाई खाते हैं। हाँ, आज सबको सच बताकर जाऊंगा मैं। बेगैरत साथ छोड़ा मुझे, बेगैरती कर रहा हूं मैं। और तुम्हारी बेटी वो क्या कर रही थी? इसकी असलियत ये है कि इस मासूम चेहरे के पीछे ये लोगों को ब्लैकमेल करता है। मैंने इसकी बेटी को शादी की रात, 1 मिनट, शादी की रात पकड़ा था। आप सब मोहल्ले के लोग अपने लड़के, अपने बेटे, अपने भाइयों की इज्जत कर रहे हैं। चुप! क्योंकि ये जो लड़की है ना, ये पूरे मोहल्ले के लौंडों के साथ चक्कर चलाती है। मैंने खुद देखा है। मेरी शादी के दिन लौंडे बात कर रहे थे। उसके बाद जब ये मेरे घर आई तो रात के 3 बजे किसी लौंडे के साथ गुफ्तगू चल रही थी। मैंने पकड़ लिया और तलाक दे दी, लेकिन मुझे कहने लगी मेरी तो तुम्हारी तलाक हुई नहीं। ऐसे बेगैरतों का मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, क्या बदतमीजी है ये? अभी बदतमीजी करने लगा हूँ। चुप कर जाओ तुम सब। मरवाना है ना मुझे, मरवा दो। पूरे मोहल्ले से गवाही लूंगा। आज तुम्हें मेहरू बिन्ते जहांजेब, मैं सबके सामने इन सबको गवाह बनाकर मैं तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अब जो करना है ना कर ले, शो खत्म हो गया। शरीफों का मोहल्ला है ना, ऐसे बदमाश घटिया लोगों को इस मोहल्ले से निकालो। आप शरीफों को अपने मोहल्ले में रखना नहीं चाहिए, निकाले इन्हें बाहर यहाँ से। ऐसे ही बेगैरत रखे हुए यहाँ पर पता नहीं कहां से आ जाते हैं। ठीक हो गया।